ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 14 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में गोकू मरते मरते बचा है और वहीं दूसरी तरफ नेवा ने इस एपिसोड में कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि पिकोलो ने उसे लेजेंडरी नामिक का टाइटल दे दिया है। तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है ग्लोरियो से, जो कि पेंजी की तारीफ करता है क्योंकि उसके प्लेन रिपेयर करने के बाद वो प्लेन पहले से बेहतर उड़ पा रही थी। जिसके बाद पेंजी पेराल को रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो उसके फादर किंग कदान तक ये मैसेज पहुंचा दे कि उन्होंने सेकंड डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को भी अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। जिस पर पेराल खुश होता है और वो आगे बताता है कि उसके फादर भी एक प्लेन चुराने गए हैं ताकि वो भी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड तक पहुंच सके। पेंजी फिर आगे कहती है कि उनसे कहना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग आउटसाइड वर्ल्ड से आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेराल कहता है ठीक है, वो ये बात किंग कदान तक पहुंचा देगा और फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। वजीटा ये सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि किंग होने के बावजूद भी वो प्लेन चुराता है। इस पर पेंजी कहती है हमारे पास केवल एक ही मिड साइज की खराब प्लेन है और वैसे भी हम भले ही किंग हो पर हम अमीर बिल्कुल नहीं है। जिस पर बुल्मा कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ माजिलाइट दिला दो तो मैं तुम्हें कुछ प्लेन गिफ्ट कर दूंगी। जिस पर पेंजी भी एकदम खुश हो जाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के सुप्रीम डीमन किंग गोमा और डेगेसु की तरफ, जहां वो उसके मिलिट्री फोर्स के बारे में पूछता है। जिस पर डेगेसु कहता है कि वो सभी रेडी हैं। फिर गोमा कहता है क्या वो सभी आ गए? जिस पर डेगेसु कहता है हाँ वो सब भी आ चुके हैं। गोमा फिर रिवील करता है कि वो स्पेशल फोर्स की बात कर रहा था और वो सब अभी लॉबी में किंग गोमा का वेट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को, जो कि टोटल 5 थे और वो सब मस्त स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। गोमा के एंटर करने के बाद भी उनका ध्यान खाने में ही था। ये देखकर गोमा इरिटेट हो जाता है। जिस पर डेगेसु उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। फिर जाकर वो सब अपना स्नैक्स छोड़कर एकदम फ्लैशी स्टाइल में अपना नाम रिवील करते हैं। तो गोमा के 5 स्पेशल फोर्स के नाम थे कादिम, जो कि फोर्स का कैप्टन भी था। दूसरे स्पेशल फोर्स मेंबर का नाम था दानिमा, तीसरे का हिलिया, चौथे का माशिम और 5वां और आखिरी स्पेशल फोर्स मेंबर का नाम था गाइमोई। जिसके बाद सब फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे शादियों में गोल चलती है। गोमा फिर उनको यहाँ बुलाने का मोटिव रिवील करता है और वो बताता है कि कुछ ढीठ लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड पर अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। फिर आगे डेगेसु कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमारे एनिमी सेकंड डीमन वर्ल्ड से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, पर क्योंकि अब हमने वार्प समा को डिसेबल कर दिया है इसलिए उनके पास अब कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एंटर कर सके। पर फिर भी इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने तुम सभी को यहाँ बुलाया है। जिस पर स्पेशल फोर्स मेंबर का कैप्टन कहता है वैसे हमारा दुश्मन है कौन? गोमा कहता है कुछ बच्चे हैं बाहरी दुनिया के और कुछ थर्ड डीमन के लोग हैं। जिस पर कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है बच्चे? गोमा कहता है अरे वो एडल्ट्स हैं जो बच्चों की तरह दिखते हैं। जिस पर कैप्टन और कंफ्यूज हो जाता है कि ये गोमा कह क्या रहा है। गोमा कहता है छोड़ो ये सब, बस इतना ध्यान रखना कि वो जैसे दिखते हैं उससे धोखा मत खाना। कैप्टन फिर आगे कहता है अरे वो बच्चे हो या ना हो आप ये चिंता हम पर छोड़ दो। यहाँ कैप्टन और बाकी स्पेशल फोर्स मेंबर्स को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो रहा था। जिस पर डेगेसु कहता है उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना, इन लोगों ने माजिन बू और यहाँ तक कि तामागामी को भी हराया है। माशिन फिर कहता है अरे घबराइए मत कैप्टन, ये मजाक कर रहा है। जिस पर कैप्टन कहता है अच्छा मजाक था, एक पल के लिए मैं इतना घबरा गया था कि मैंने अपनी पैंट गिली कर दी थी। डेगेसु फिर इरिटेट होकर कहता है ये मजाक नहीं था। गोमा फिर आगे कहता है सुनो, उनमें से किसी एक को भी महल में पैर रखने मत देना और जो तुमने गोलियां चलाकर आतिशबाजी की है उसकी भरपाई भी तुम ही सब करोगे। और ये बोलकर गोमा और डेगेसु वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरे साइड गोकू और बाकी सभी सेकंड डीमन वर्ल्ड के वार्प समा के पास पहुंच चुके थे और प्लान के अकॉर्डिंग वो वार्प समा का यूज करके फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एंटर करने वाले थे। पर वहाँ पहुंचकर ग्लोरियो नोटिस करता है कि वार्प समा के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। नेवा समझ गया था कि यहाँ क्या गड़बड़ है और वो सभी को बताता है कि गोमा ने वार्प समा के स्विच को बंद कर दिया है। जिसके बाद गोकू बाहर जाता है और वो अपने न्योइबो से वार्प समा को चेक करता है पर उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब यहाँ पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि जो दूसरा टनल वाला रास्ता था उसमें भी लाइट की शील्ड प्लेस करके टनल को बंद कर दिया गया था। अब यहाँ गोकू की जिज्ञासा जाग उठती है और वो अपना न्योइबो लाइट शील्ड की तरफ एक्सटेंड करता है। जिस पर पेंसी घबरा कर पूछती है तुम कर क्या रहे हो? गोकू रिप्लाई देता है कि मुझे कुछ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या ये सचमुच में ब्लॉक है। पेंसी चिल्लाते हुए कहती है पागल आदमी, अगर तुमने शील्ड टच किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। पर गोकू कहाँ मानने वाला था। गोकू अपने नोइबो से शील्ड को टच करता है जिसके बाद भाई को एक जोर से बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर नेवा आगे आता है और कहता है कि अब क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना डीमन वर्ल्ड में ताजी हवा चलाई जाए। और फिर नेवा नामिक लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने लगता है अंडी मंडी संडी। मंत्र खत्म होने के बाद एक रोशनी निकलती है जिससे कि पहले नेवा थर्ड डीमन वर्ल्ड और सेकंड डीमन वर्ल्ड के बीच जो शील्ड लगी हुई थी वो गायब करता है। फिर बाद में वो सेकंड डीमन वर्ल्ड और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की शील्ड को भी हटा देता है। इसी सब के बीच गोकू को भी होश आ चुका था। नेवा की पावर्स देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि अब टनल खुल चुका था जिससे कोई भी किसी भी डीमन वर्ल्ड में आसानी से ट्रेवल कर सकता था। गोकू फिर नेवा से कहता है मानना पड़ेगा आपको। पिकोलो फिर नेवा से कहता है इसका मतलब वो आप ही थे जिसने बहुत टाइम पहले ये लाइट की शील्ड स्टैब्लिश की थी। जिस
पर नेवा हाँ कहता है और उसका ऐसा करने का रीजन था सेकंड डीमन वर्ल्ड में उथल पुथल होना। नेवा बताता है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के गुंडे और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के घमंडी बेवकूफ सेकंड डीमन वर्ल्ड में घुस जाया करते थे, जिससे कि शांति से रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। नामिक्स का सेकंड डीमन वर्ल्ड छोड़कर बाहरी दुनिया में बसने का एक रीजन ये भी था, इसलिए फिर मैंने शील्ड लगा दी जिससे कि लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में ना आ सके। जिसके बाद फिर वॉप समा को लाया गया जिससे कि ट्रैवलर आने कम हो गए और चीजें शांत होने लगी। पिक्कोलो नेवा की तारीफ करते हुए कहता है कि जो आपने किया है वो कोई दूसरा नामिक कर ही नहीं सकता था, आप सही मायने में लेजेंडरी हो। जिसके बाद गोकू और सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के लिए तैयार थे। शील्ड के गायब होने की वजह से एयर का फ्लो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में बढ़ गया था, जो कि डेगेसु भाप लेता है। जिसके बाद वो गोमा से पूछता है कि क्या आपने कुछ सेंस किया क्या अभी, जिस पर गोमा कहता है क्या सेंस किया। डेगेसु आगे कहता है कि अभी मैंने हवा का तेजी से फ्लो होना सेंस किया। गोमा कहता है मुझे डराया मत करो ऐसे। वहीं दूसरे साइड हम देखते हैं स्पेशल फोर्स के 5 बंदे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के कन्वीनियंस स्टोर में एंटर करते हैं और वहाँ पर वो अलग अलग टाइप्स के पोटैटो चिप्स खरीद रहे होते हैं। और उसी स्टोर में उनका सामना माजिन कू और माजिन डू से भी होता है, जो कि उस स्टोर में चॉकलेट खरीदने आए थे। माजिन कू और माजिन डू ढेर सारे पोटैटो चिप्स देखकर खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें बच्चा समझकर और उनके हाथ में केवल 2 चॉकलेट देखकर स्पेशल फोर्स के कैप्टन को उन पर दया आ जाती है और वो माजिन कू और डू के लिए ढेर सारी चॉकलेट खरीदता है। पर जब बात बिलिंग की आती है तब उनके पास उतने चॉकलेट के पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं था। इसके बाद लास्ट में वो उन्हें केवल 2 चॉकलेट खरीद कर स्पेशल फोर्स के बंदे वहाँ से निकल लेते हैं। पर फ्री में चॉकलेट मिलने की वजह से माजिन डू और कू अब भी खुश थे। सीन शिफ्ट होता है आरिंसु की तरफ, जहाँ उसे हवा का तेजी से फ्लो होने की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे डाउट होने लगता है कि शायद शील्ड हट चुकी है। ग्लोरियो और बाकी सभी बहुत तेजी से टनल के थ्रू फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे और प्लेन की स्पीड को ग्लोरियो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिससे कि प्लेन का डिस्ट्रॉय होना तय था। पिक्कोलो आगे फिर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के टेम्परेचर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो सभी इस टनल से बाहर निकलकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के स्काई में पहुंच जाएंगे, इसलिए उसे वहाँ का टेम्परेचर जानना था। ग्लोरियो बताता है कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एक सन जैसा स्मॉल फेयर है जो कि उस वर्ल्ड का चक्कर लगाता है और इस समय वहाँ के स्काई का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होगा। पिक्कोलो फिर आगे कहता है तब तो कोई बात नहीं है, अगर प्लेन खराब भी होता है तब भी हम इस प्लेन को अबैंडन करके उड़ सकते हैं। बुल्मा रियलाइज करती है उनमें से केवल वही है जो कि उड़ नहीं सकती, जिस पर हाइबिस कहता है क्या तुम ये कह रही हो कि इतनी गर्मी में मुझे तुम्हें भी कैरी करना होगा, जिस पर बुल्मा कहती है मैं तुमसे नहीं कह रही थी, वेजिटा मुझे कैरी कर लेगा। गोकू और बाकी सभी ऑलमोस्ट फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके थे और प्लेन अब किसी भी समय डिस्ट्रॉय हो सकती थी, इसलिए ग्लोरियो डोर ओपन करता है और सभी प्लेन छोड़ देते हैं। इस समय एक ड्रैगन बॉल हाइबिस के पास थी और दूसरी ग्लोरियो के पास, जिसके बाद सब फाइनली फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के आसमान में एंटर कर चुके थे और क्योंकि स्काई सन के करीब थी तो ऊपर बहुत गर्मी थी, पर जैसे जैसे वो सरफेस के पास पहुंचते टेम्परेचर कम हो जाता। तभी वहाँ मिलिट्री फोर्स के 2 बंदों के सामने इनकी प्लेन क्रैश होती है और उनमें से एक नोटिस करता है कि टनल की शील्ड गायब है और दूसरा नोटिस करता है कि उस टनल के थ्रू कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही ये रिपोर्ट आगे भेज देता है। ये रिपोर्ट सीधा गोमा और डेगेसु तक पहुंच जाती है, जिस पर गोमा गुस्से में कहता है मैंने तुमसे वॉप समा को बंद करने को कहा था, फिर कैसे ये लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। जिस पर डेगेसु कहता है मैंने खुद वॉप समा को शट डाउन किया था, पर ऐसा लग रहा है कि टनल की शीट गायब हो चुकी है। जिसके बाद गोमा बिना कुछ सोचे समझे डेगेसु को उन पर डायरेक्ट फुल ऑन अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिससे कि गोकू और सभी पर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के मिलिट्री फोर्स अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर एपिसोड 14 समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।